नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती देते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका के अंतिम फैसले को लेकर के मुख्य जजों की जो पीठ है, उनमें से एक जज जेबी पार्डीवाला का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो फाइनल परिणाम है, वो परिणाम हम कब निकाल करके देंगे और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार का किस प्रकार से और क्या क्या दबाव आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी चर्चा करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि ये जानकारी आपके पास बिल्कुल पूरी पहुंच सके। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे सके। सियासी सत्ता के द्वारा जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा जो तोहफा है, वो तोहफा दिया गया था 10 साल पहले। संविधान के अंदर 103वें संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत की गई थी। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो समय सीमा थी, वो समय सीमा 10 साल रखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ तक जो समय सीमा है उसको कंटिन्यू रखा। और इसी को लेकर के काफ़ी लोगों को इसको लेकर के परेशानी आने लगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, उन्हीं लोगों को ये आरक्षण दिया गया था कि जो लोग वीकर कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन लोगों के लिए ये आरक्षण का जो प्रावधान है, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन इसको लेकर के काफ़ी जो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, उन लोगों ने इसका बहुत ही भरपूर लाभ उठाया। और उन लोगों ने वो जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट बना करके ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 10% आरक्षण है, उस 10% के आरक्षण का बड़ा ही भरपूर लाभ उठाया। लेकिन गरीब लोगों को इसका कोई भी जो फायदा है, वो फायदा नहीं मिला। इसके अंदर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उन लोगों ने भी बड़ा और भरपूर इसका फायदा उठाया। लेकिन इसको लेकर के जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका को लेकर के 5 जजों की पीठ बिठाई गई। और 5 जजों की पीठ के अंदर हमारे जो मुख्य जज है यू ललित जी, जो उमेश जी है, जो उमेश जी ने उनकी जो अध्यक्षता करते हुए उन 5 जजों ने एक बहुत ही बड़ा जो निर्णय है, वो निर्णय ले लिया। लेकिन निर्णय लेने के बाद में केंद्र सरकार का उनके ऊपर दबाव रहते हुए, क्योंकि आज इसके उस मुद्दे के ऊपर हमारे जो मुख्य जो जज है, उन जजों की पीठ के अंदर जेबी पार्डीवाला ने एक बड़ा बयान निकाल करके दिया है आप लोगों के लिए कि केंद्र सरकार का इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बहुत ही बड़ा जो सपोर्ट है और बहुत ही बड़ा जो दबाव है, वो आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के दोनों पक्षों को बराबर और बराबर की जो अधिकारता है और युवाओं को बराबर रूप से खुश रखने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को आप लोग बिल्कुल भी रिजर्व रख ले। क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का अगर हमने फैसला निकाल के दे दिया, तो फैसला निकालने के बाद में जो युवा जिन्होंने याचिका डाली है, वो युवा है, तो वो युवा क्या नाराज हो सकते हैं। तो इसको लेकर के भी उन युवाओं में आक्रोशित ना हो और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए तभी केंद्र सरकार ने जितने जो 5 जजों की जो पीठ है, उन लोगों से ये आरक्षण का जो फैसला है, वो फैसला स्थायी रखने की बात बोली गई है। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जो ललित जी है, वो नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर रिटायर हो रहे हैं। और रिटायर होने से पहले उनको फैसला देने की उन लोगों ने भी मांग की थी कि जो ललित जी रिटायर होने से पहले हम इसका फैसला निकाल दें। लेकिन केंद्र सरकार बार बार अपने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी और आपके अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी, इन दोनों को लेकर के जजों पे बहुत ही बड़ा जो दबाव है, वो दबाव बना रही है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को आप कंटिन्यू रखें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बिल्कुल भी ना हटा जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अगर कंटिन्यू रखती है, तो केंद्र सरकार के खुद के भी आगे जाकर के चुनाव में भी फायदा है। और इसको लेकर के कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के जो कुछ लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा इसका फायदा मिल रहा है। जनरल कैटेगरी नहीं, बल्कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको भी काफी लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के फायदा मिल रहा है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ना हटाने की मांग को लेकर के, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण
के अंदर 99% चांस है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का पूरा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर पूरा सपोर्ट है मोदी सरकार का। मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हटे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मोदी सरकार लगातार कंटिन्यू चाहती है और आगे भी बढ़ाना चाहती है, ताकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जितने दिन रहेगा उतना ही बेरोजगारों के लिए फायदा है और सरकार के लिए भी फायदा है इसको लेकर के। तभी जेबी पार्टी वाला ने बोला कि ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण के ऊपर जितना दबाव केंद्र सरकार का आ रहा है, उसी दबाव की वजह से हम लोग इसका आरक्षण का जो अंतिम फैसला है वो अंतिम फैसला बाहर निकाल करके नहीं आ सकते। जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई और केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी बयान नहीं आएगा, तब तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण रिलीज नहीं करेंगे। और जब तक आपका है, लेकिन चांस है कि नवंबर के द्वितीय सप्ताह के अंदर आपका जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उस आरक्षण के अंदर अंतिम फैसला दे दिया जाए। लेकिन जो फैसला है वो फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर जिनके पास सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो लाभ ले रहे उन्हीं के पक्ष में आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जहां सपोर्ट रहेगा फैसला उसी पक्ष के अंदर आएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।